यह कहानी है एक बूढ़े आदमी की, जिसकी हवेली आज भी पूरे गांव के लिए खौफ की निशानी है। एक ऐसा बूढ़ा जो अपनी हवस के लिए मासूम लड़कियों को निशाना बनाता था। वह गांव वालों को मीठी बातों में फंसाकर कर्ज देता, लेकिन जब कर्ज चुकाने का समय आता तो उसका असली चेहरा सामने आता। जो लोग कर्ज नहीं चुका पाते, उनकी बेटियां उस हवेली की अंधेरी दीवारों के पीछे कैद हो जाती, और तभी शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ दर्द, आंसू और डर से भरी है। शहर से दूर रेगिस्तान जैसी सूखी जमीनों और टूटे फूटे घरों के बीच बसा गांव था दरियापुर। यहाँ का हर गरीब इंसान एक ही नाम से कांप उठता था, सलीम शाह। सलीम शाह 80 बरस का बूढ़ा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक और बदन पर हमेशा भारी रेशमी कपड़े। गांव वाले उसे सामने देखकर सलाम जरूर करते, मगर उनके दिल में डर ही रहता। सलीम शाह पैसे पर कर्ज देता, मगर उसका ब्याज इतना भारी होता कि कोई भी गरीब जिंदगी भर भी चुका नहीं पाता। और जब कोई चुकाने में नाकाम रहता तो उसकी बेटी हवेली की कैद बन जाती। गांव के बीचों बीच उसकी हवेली खड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, भारी लोहे के दरवाजे और अंधेरे गलियारे। कभी कभी रात में वहां से औरतों की चीखें सुनाई देती, मगर गांव वाले अपने कानों पर हाथ रख लेते, क्योंकि सब जानते थे कि हवेली से जो अंदर गया वह कभी बाहर नहीं निकला। एक दिन गरीब किसान यूसुफ की हालत बहुत खराब हो गई। सूखे ने उसकी फसलें जला दी थीं। उसने हाजी से 500 रुपये उधार लिए थे। ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया, और फिर एक दिन हुक्म आया, अब कर्ज नहीं, बेटी देनी होगी। यूसुफ ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मेरी बेटी मरियम अभी 15 साल की भी नहीं है। सलीम शाह के चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभरी। तो और भी अच्छा, जितनी नाजुक कली होगी उतना ही मेरी उम्र लंबी होगी। उस रात मरियम हवेली के अंधेरे गलियारे में गुम हो गई। यूसुफ घर पर बैठा रोता रहा, मगर कोई उसकी मदद न कर पाया। गांव की औरतें अब अपनी बेटियों को दरवाजे से भी झांकने नहीं देती थीं, मगर कर्ज के जाल से बच पाना असंभव था। हर महीने कोई न कोई बेटी हवेली के साये में समा जाती। गांव में धीरे धीरे यह डर फैल गया कि सलीम शाह काले तंत्र का साधक है। कहा जाता था कि वह जवान लड़कियों की रूह सोखकर अपनी बूढ़ी सांसों को लंबा करता है, इसलिए वह 80 बरस का होकर भी मरता नहीं था। रात गहरी होती तो हवेली की खिड़कियों में कभी लाल, कभी नीली रोशनी झलकती। लोग कहते, ये उन मासूम रूहों की आग है जिन्हें हाजी ने कैद कर रखा है। गांव के कुछ बहादुर मर्दों ने आवाज उठाने की कोशिश की थी, मगर अगले दिन उनकी लाशें खेतों में पड़ी मिलती। उसके बाद से किसी में हिम्मत न रही। साल दर साल हवेली की दीवारें और भी डरावनी होती गईं। कई औरतों ने कसम खा ली थी कि वे बेटियां पैदा नहीं करेंगी ताकि हवेली का शिकार न बने, मगर किस्मत को कौन रोक सकता है। आज भी जब चांदनी रात में हवेली पर नजर जाती है तो ऐसा लगता है मानो उसकी खिड़कियों से किसी मासूम की आंखें झांक रही हों, मदद की गुहार लगाती हुई, मगर हमेशा के लिए खामोश। दरियापुर के गांव में रहने वाली जैनब 20 बरस की थी। सांवली, नर्म चेहरे वाली और मेहनती लड़की। पिता बूढ़े हो चुके थे। घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। खेतों में काम करके वह अपने छोटे भाइयों को पाल रही थी, मगर हालात ने उसका साथ नहीं दिया। एक बरस लगातार सूखा पड़ा और पिता ने मजबूरी में हाजी सलीम शाह से उधार लिया। कर्ज धीरे धीरे बढ़ा, यहां तक कि ब्याज ही असंभव हो गया। एक दिन हवेली से बुलावा आया। पिता कांपते हुए बोले, जैनब, हमें हाजी ने हवेली बुलाया है। जैनब समझ गई कि यह बुलावा किस लिए है। उसकी आंखों में डर था, मगर मजबूरी और पिता की बेबसी ने उसकी जुबान बंद कर दी। हवेली का दरवाजा खुला। अंदर सलीम शाह अपने भारी सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। तो यही है तेरी बेटी? उसने लंबा कश लिया और मुस्कुराया। अच्छी है, जवान है, यही तो चाहिए था। जैनब का गला सूख गया। वह सहम कर पीछे हटने लगी, मगर 2 नौकरों ने पकड़कर उसे हाजी के सामने खड़ा कर दिया। सलीम शाह ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा, तेरे पिता का कर्ज माफ, लेकिन अब तू मेरी है। हवेली की दासियां तेरा इंतजार कर रही हैं। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने पिता की तरफ देखा। पिता जमीन पर घुटनों के बल गिरे थे, मगर कुछ कह नहीं पाए। उनकी बेबसी, उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जुल्म था। उस रात हवेली के अंधेरे गलियारे में जैनब को कैद खाने में डाल दिया गया। दीवारों से हल्की रोशनी झलक रही थी और भीतर से लड़कियों के दबे रोने की आवाजें गूंज रही थीं। सलीम शाह ने आधी रात उसे अपने कमरे में बुलाया। जैनब कांपती हुई खड़ी रही। बूढ़े हाजी ने उसकी कलाई पकड़ ली। डर मत, तेरी जवानी अब मेरी ताकत बनेगी। उसकी आंखों में हवस और तंत्र की प्यास चमक रही थी। जैनब चीखी, मगर हवेली की मोटी दीवारों ने उसकी आवाज निगल ली। गांव के लोग अगले दिन जानते थे कि जैनब हवेली का हिस्सा बन चुकी है। कोई कुछ न बोला। हर कोई समझ गया, एक और मासूम रूह हवेली की अंधेरी कैद में गुम हो गई। हवेली अब और भी ज्यादा खामोश हो गई थी, मगर उस खामोशी में जैनब की चीखें हमेशा गूंजती रहीं। हवेली की मोटी दीवारों और लोहे के दरवाजों के पीछे जैनब की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह खुले आकाश, खेतों की मिट्टी और अपने घर की चौखट से बहुत दूर थी। कैद खाने में पहले से ही 7-8 लड़कियां उस मौजूद थीं। हर चेहरा थका हुआ, हर आंख सुनी और हर आत्मा टूटी हुई थी। जैनब को देखते ही एक लड़की ने धीमे स्वर में कहा, नई आई है, अभी रोएगी, फिर धीरे धीरे चुप हो जाएगी। रात होते ही हवेली का अंधेरा और गाढ़ा हो जाता। गलियारों में रखे दिए बुझा दिए जाते। सिर्फ दूर से सलीम शाह के हुक्के की गंध और उसके कदमों की आहट सुनाई देती। हर रात वह किसी एक दासी को बुलाता, उसका नाम पुकारा जाता और बाकी लड़कियां सन्नाटे में सिर झुका लेती। जिसका नाम आया वह जानती थी कि आज की रात उसकी होगी। जैनब की बारी भी जल्दी आ गई। जब दरवाजा खुला और नौकर ने उसका नाम लिया, उसके पैर कांप उठे। कमरे के भीतर सलीम शाह बैठा था, थका हुआ शरीर, मगर आंखों में अजीब सी आग। आ गई तू, अब मेरी जवानी तुझसे बचेगी नहीं। उसकी पकड़ इतनी भारी थी कि जैनब की चीखें गले में ही दब गईं। दीवारों पर परछाइयां थरथराईं और हवेली ने उसकी हर आहट निगल ली। सुबह जब जैनब वापस कैद खाने में लौटी, उसका चेहरा पीला और आंखें सूजी हुई थीं। बाकी लड़कियों ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोली नहीं। सबके चेहरे पर वही सन्नाटा था, एक सन्नाटा जिसने उनकी आत्मा को कब का खामोश कर दिया था। एक लड़की ने सिर्फ फुसफुसाकर कहा, अब तू भी हम जैसी हो गई है। दिन गुजरते गए। जैनब ने देखा कि हवेली में कोई सूरज की रोशनी नहीं आती, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ दीवारों पर उभरती परछाइयां और आधी रात को उठती दबी हुई चीखें। गांव बाहर अपनी जिंदगी जी रहा था, मगर हवेली के भीतर हर दिन वही कहानी दोहराई जाती। सलीम शाह का जुल्म और मासूम लड़कियों की बर्बादी, और इस कहानी का कोई अंत न था। हवेली के अंधेरे गलियारों से नीचे की ओर जाने वाली एक सीढ़ी थी, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उस पर मोटा ताला जड़ा रहता। लड़कियां अक्सर धीमी आवाज में कहती, नीचे तहखाने में सलीम शाह का असली राज छुपा है। जैनब ने भी कई बार आधी रात को उस तहखाने से अजीब सी गंध और मंत्रों की आवाज सुनी थी, जैसे कोई प्राचीन तांत्रिक किताब खोली गई हो और किसी की चीखों पर मंत्र पढ़े जा रहे हों। सलीम शाह मानता था कि जवान लड़कियों की जवानी उसकी सांसों को लंबा करती है। वह उनके आंसू, उनके दर्द और उनकी मासूमियत को अपने काले जादू की ताकत बनाता। लेकिन हवेली की एक और डरावनी सच्चाई थी, जो भी लड़की गर्भवती हो जाती, उसे कभी इस तांत्रिक कर्म में शामिल नहीं किया जाता। जैनब ने पहली बार यह देखा जब एक लड़की, रुखसाना, गर्भवती हो गई। सलीम शाह ने उसे बाकी दासियों से अलग कर दिया। उसे हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। बाकी लड़कियों में कानाफूसी होने लगी। उसे क्यों अलग रखा गया? क्या हाजी उससे डरता है? एक बूढ़ी दासी ने फुसफुसाकर कहा, नहीं, जिनके पेट में बच्चा होता है वो उसके मंत्रों में काम नहीं आती। उन्हें वह किसी और मकसद के लिए संभाल कर रखता है। रात को तहखाने से जब मंत्रों की आवाजें उठती तो बाकी लड़कियों को वहां खींच कर ले जाया जाता। उनसे सलीम शाह अपने काले अनुष्ठान पूरे करता, मगर गर्भवती औरतें हमेशा उस अनुष्ठान से बाहर रहती। उनके लिए हवेली में और भी गहरा रहस्य छुपा था।
कभी कभी सलीम शाह खुद कहता, ये बच्चे मेरी असली दौलत होंगे, इनसे मेरा नाम और मेरी ताकत हमेशा जिंदा रहेगी। जैनब की रूह कांप उठी। अब उसे समझ आया कि हवेली सिर्फ औरतों की कब्रगाह नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अंधेरे में धकेलने की जगह थी। हवेली के अंधेरे गलियारों में रहते रहते जैनब अब तक बहुत कुछ देख चुकी थी। हर रात किसी न किसी लड़की का नाम पुकारा जाता और उसे भारी लोहे के दरवाजों से होकर सलीम शाह के कमरे तक ले जाया जाता। वहां से लौटकर वही लड़की खामोश, टूटी हुई और आंखों में अजीब सी डरावनी चमकली वापस आती। मगर उस रात हवेली का माहौल और भी अलग था। दीवारों पर लालटेन की जगह मोटे मोटे मशालें जलाई गई थीं, जैसे कोई बड़ा अनुष्ठान होने वाला हो। रात का दूसरा पहर था। हवेली के ऊपरी हिस्से में सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर निचले हिस्से से अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे जलते धूप, राख और खून की मिली जुली महक। जैनब और बाकी दासियां कैद खाने के कोने में सिमटी बैठी थीं। अचानक दरवाजा खुला। 2 नौकर भीतर आए और गरज कर बोले, आज हाजी साहब को नई दासी चाहिए। चल जैनब, तेरी बारी है। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि फिर वही होगा जो पहले भी हो चुका है, मगर इस बार उसे हवेली के उस हिस्से में नहीं ले जाया गया जहां सलीम शाह का कमरा था। नौकर उसे पकड़कर हवेली के पिछवाड़े ले गए। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिसे आम दिनों में हमेशा बंद रखा जाता था। उस पर अजीब से तांत्रिक निशान बने हुए थे। दरवाजा खोला गया तो नीचे जाती हुई लंबी सीढ़ियां नजर आईं। जैनब कांप उठी। ये कहां ले जा रहे हो? नौकर ने झिड़क कर कहा, चुपचाप चल, वरना यहीं गिरा दूंगा। सीढ़ियां गीली थीं, जैसे वहां सालों से धूप न पहुंची हो। हवा में सड़न और खून की गंध मिली हुई थी। हर कदम पर अंधेरा और गहराता जा रहा था। नीचे पहुंचकर जैनब ने देखा, वह जगह एक विशाल तहखाना था। दीवारों पर काले कपड़े टंगे थे, जिन पर लाल रंग से अजीब सी लिपि लिखी थी। छत से लोहे की जंजीरें लटक रही थीं और बीच में एक बड़ा गोल चबूतरा था, जिस पर लाल रंग से कई घेरों का चिन्ह बनाया गया था। उस घेरों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उनमें आग की लपटें कैद हों। सलीम शाह पहले से वहां मौजूद था। उसके सामने एक तांत्रिक किताब खुली हुई थी, जिसके पन्ने पीले और सड़े हुए थे। वह धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि जैनब की रूह कांप गई। वह बुदबुदा रहा था, रूहों की आह से मेरी सांसें लंबी हों, जवानी का खून मेरी रगों में बहता रहे। जैनब को बीच के चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया। सलीम शाह ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और घूरते हुए बोला, आज तू पहली बार मेरी असली ताकत देखेगी। तेरी जवानी का हर कतरा मेरे जिन्न की भेंट चढ़ेगा और मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। जैनब ने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूं। मगर सलीम शाह हंसा, एक डरावनी ठंडी हंसी। यहां कोई प्रार्थना काम नहीं आती, यह तहखाना सिर्फ बलि स्वीकार करता है। अचानक चारों ओर की मशालें भड़क उठीं। तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। गोल घेरे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। जैनब ने देखा कि घेरे के बीच से काला धुआं उठ रहा है। उस धुएं के बीच से 2 लाल आंखें चमकी। वह जिन्न था। उसका शरीर धुएं से बना था, मगर उसका मुंह इतना बड़ा और डरावना था जैसे वह किसी को पूरा निगल सकता हो। उसकी सांस से सड़न और खून की गंध फैल रही थी। जैनब चीखी और पीछे हटने लगी, मगर लोहे की जंजीरों ने उसके हाथ पांव बांध दिए। जिन्न की गड़गड़ाती आवाज गूंजी, मुझे खून चाहिए, जवान खून। सलीम शाह ने झुककर हाथ जोड़े और बोला, हे मेरे मालिक, ये नई दासी तेरे लिए है। इसकी जवानी का रस तू पी ले और बदले में मुझे दे अमर जवान सांसें। जिन्न ने डरावनी हंसी हंसी। उसकी जीभ बाहर निकली, लंबी और खून से सनी हुई। जैनब चीख रही थी, मगर तहखाने की मोटी दीवारें उसकी आवाज को निगल रही थीं। हवेली के तहखाने की गहराइयों में रात की सांसें भारी हो चुकी थीं। मशालों की लौ एक अजीब काले धुएं से झिलमिला रही थी। जमीन पर खून के धब्बे अब भी ताजा थे, मानो किसी मासूम की चीख वहीं दीवारों में कैद रह गई हो। जैनब,
कांपते हुए हाथ पांव के साथ उस लोहे की जंजीर से बंधी थी, जिसकी ठंडी पकड़ उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। उसके गालों पर आंसू की लकीरें साफ चमक रही थीं। सलीम शाह अपने काले वस्त्र में खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट और क्रूर संतोष दोनों की अजीब मिलावट थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। आज फिर मेरी जवानी बरकरार होगी, आज फिर मेरी रगों में नई ताकत दौड़ेगी। उसके मंत्रोच्चारण की गूंज के साथ ही तहखाने का फर्श कांप उठा। दीवारों की दरारों से लाल धुआं निकलने लगा। मशालें एक पल को बुझीं और फिर अजीब हरे रंग की लौ में जल उठीं। अचानक वहां एक भारी गड़गड़ाहट हुई। जमीन फटती सी लगी और उस दरार से धुएं और आग का भयानक बवंडर उठा। उसमें से वही जिन्न निकला, काला, विशाल और धुएं में लिपटा हुआ। उसकी आंखें दो अंगारों की तरह लाल थीं। उसके दांत लंबे और टपकते खून से सने थे। उसकी सांसों से सड़ांत की बदबू फैल रही थी, मानो 100 लाशें एक साथ सड़ चुकी हों। ज़ैनब चीख पड़ी। उसका दिल उसकी छाती तोड़कर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन सलीम शाह डर और लालच से कांपते हुए जमीन पर झुक गया और बोला, मालिक, यह है आज की बलि, मेरी जवानी की गारंटी, इसे स्वीकार कीजिए। जिन्न धीरे धीरे ज़ैनब की ओर झुका। उसकी छाया इतनी बड़ी थी कि पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। उसकी लंबी जीभ उसके होंठों से बाहर निकलकर हवा में लपलपा रही थी। उसकी गरजती आवाज से दीवारें हिल रही थीं। खून चाहिए, मासूम आत्मा चाहिए, जवानी चाहिए। ज़ैनब ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा अगला पल उसका आखिरी होगा, लेकिन तभी जिन्न अचानक ठिठक गया। उसकी जीभ ज़ैनब की गर्दन से कुछ ही इंच दूर रुक गई। उसकी नथुनों से एक गहरी आवाजें निकली, जैसे उसने कुछ सूंघा हो। पूरे तहखाने में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मशालें टिमटिमाईं और जिन्न की लाल आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। वह ज़ैनब के पेट की ओर झुका। उसने फिर एक लंबी गहरी सांस खींची और फिर उसकी आवाज गरजी, रुक जा सलीम शाह, ये लड़की शुद्ध बलि के योग्य नहीं है। इसमें तो किसी और का जीवन पल रहा है, ये गर्भवती है। सलीम शाह का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह हांफते हुए खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, गर्भवती? यह असंभव है मालिक, इसे तो अब भी कुछ दिन पहले ही पकड़कर लाया गया था, यह कैसे हो सकता है? जिन्न की गरजती हंसी पूरे तहखाने में गूंज गई। उसके दांतों से खून की बूंदें टपक रही थीं। मेरी नथुनों से कुछ नहीं छुपता सलीम शाह, यह लड़की बलि के योग्य नहीं, इसकी आत्मा दूषित है। गर्भवती स्त्री की बलि अशुद्ध मानी जाती है। ऐसी आत्मा मुझे शक्ति नहीं देती, बल्कि मुझे कमजोर कर देती है। सलीम शाह के माथे पर पसीना छलक आया। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बड़बड़ाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो मेरी योजना पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। मेरी जवानी, मेरा राज। जिन्न ने अपनी लाल आंखें सलीम शाह की ओर गढ़ा दी। उसकी आवाज में आग थी। तूने मेरे साथ छल किया है सलीम शाह। तूने मुझे ऐसी आत्मा दी है जिसे मैं भस्म नहीं कर सकता। तुझे पता नहीं इस अपराध की सजा क्या होगी। ज़ैनब ने कांपते हुए आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गई थी कि शायद उसी का गर्भ उसकी मौत से बचा रहा है, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही फंसी हुई थी। सलीम शाह डर के मारे घुटनों पर गिर गया। उसने हाथ जोड़कर जिन्न से कहा, मालिक, दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अगली बार आपको शुद्ध आत्मा दूंगा, बस इस बार माफ कर दीजिए। जिन्न की परछाई दीवारों पर और बड़ी हो गई। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तहखाने की छत से मिट्टी झरने लगी। ठीक है, मैं तुझे इस बार माफ करता हूं, लेकिन याद रख, अगर अगली बलि भी अशुद्ध हुई तो तेरा खून खुद मेरी दावत होगा। इतना कहकर जिन्न ने एक जोरदार दहाड़ मारी और धुएं के सागर में समा गया। तहखाना फिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मशालों की धीमी लौ और ज़ैनब की हिचकियां गूंज रही थीं। सलीम शाह जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से और डर से तमतमा रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, गर्भवती? कैसे? किसने? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह मेरी हवेली में है, तो इसका हर राज सिर्फ मेरा होना चाहिए। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था और वहीं ज़ैनब अपनी जंजीरों में जकड़ी कांप रही थी। उसे पता था कि उसकी जान बच गई है, लेकिन अब
सलीम शाह का शक और उसकी नफरत उसे और भी डरावने अंजाम तक ले जाएगी। हवेली उस रात अजीब सी बेचैनी में डूबी हुई थी। तहखाने में सलीम शाह मंत्रोच्चारण कर रहा था और जिन्न की परछाई दीवारों पर लहरा रही थी। हवा में राख, खून और काली तांत्रिक गंध फैली हुई थी। जैनब जंजीरों में बंधी कांप रही थी। जिन्न की लाल आंखें उस पर गड़ी थीं। सलीम शाह पागलपन से मंत्र पढ़ रहा था। हे जिन्न, मुझे अमर कर दे, मेरी रगों में जवानी का लहू भर दे। लेकिन तभी हवेली के बाहर से अजहन जैसी मधुर आवाज गूंजी। मंत्रों की लय टूट गई। तहखाने की हवा में अचानक ठंडक फैल गई। जिन्न की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से में गुर्राया, ये कौन है जिसने मेरी दावत में खलल डाला? तभी तहखाने का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। धुएं में लिपटा एक बूढ़ा फकीर अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। हाथ में चमकती हुई तस्बीह और चांदी का डंडा। उसकी सफेद दाढ़ी कमर तक थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा तहखाना कांप गया। सलीम शाह चीखा, तुझे किसने यहां बुलाया? फकीर की आवाज गूंजी, मुझे किसी इंसान ने नहीं, इन मासूमों की चीखों ने बुलाया है। आज तेरे पापों का हिसाब होगा। सलीम शाह हंसा, एक पागलपन भरी हंसी। तू मुझे रोक पाएगा? ये जिन्न मेरा गुलाम है। मेरे पास सदियों का तंत्र है। फकीर ने अपना डंडा जमीन पर मारा। तहखाने में एक अजीब नूर फैल गया। मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। दीवारों पर लटकी जंजीरें टूट गईं। जैनब और बाकी दासियां आजाद हो गईं। फकीर ने जिन्न की ओर देखा, अब तू भी इस पाप का साथी है। आज तेरा अंत भी होगा। जिन्न गरजा। उसकी आवाज से तहखाना हिल उठा। मैं आग का बेटा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फकीर ने आंखें बंद कर तस्बीह पर हाथ रखा। उसने ऊंची आवाज में आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, जिन्न की परछाई सिकुड़ने लगी। उसका धुएं का शरीर तड़पने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं। नहीं, ये नूर मुझे जला रहा है। सलीम शाह बौखलाकर मंत्र पढ़ने लगा, मगर उसके शब्द बेअसर हो गए। फकीर ने डंडा उठाकर हवा में घुमाया। उससे निकली रोशनी सीधी जिन्न पर पड़ी। जिन्न की चीख से पूरा तहखाना हिल गया। वह धुएं और आग के तूफान में चीखते हुए जला और राख बनकर जमीन पर गिर गया। सलीम शाह के चेहरे पर दहशत छा गई। उसका आखिरी सहारा जिन्न अब खत्म हो चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी ताकत, मेरी अमृता। फकीर आगे बढ़ा। तेरी ताकत सिर्फ मासूमों का खून थी। अब उस खून का बदला तुझसे लिया जाएगा। फकीर ने अपना डंडा उठाया और सलीम शाह पर जोर से मारा। उसके मुंह से अजीब सी चीख निकली। उसका शरीर हवा में उठा और फिर जमीन पर गिरते ही पत्थर की तरह जम गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे मौत ने भी उसके डर को कैद कर लिया हो। पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह खुद ब खुद मिटने लगे। हवेली की छतें गिरने लगीं। फकीर ने लड़कियों से कहा, भागो, ये जगह अब राख में बदल जाएगी। सब लड़कियां बाहर भागी। जैनब आखिरी में निकली, अपने पेट को थामे हुए। उसने देखा कि फकीर हवेली के बीच खड़ा तस्बीह घुमाते हुए हवेली को रोशनी में डुबो रहा है। बिजली कड़की। एक पल में हवेली आग और रोशनी का गोला बन गई। धुआं आसमान तक उठ गया और फिर सब खामोश हो गया। सुबह दरियापुर की वह हवेली सिर्फ राख और टूटी दीवारों का ढेर थी। लोगों ने पहली बार सुकून की सांस ली। गांव वाले कहते हैं, उस दिन के बाद वह बुजुर्ग फकीर कभी नहीं दिखा। कुछ कहते हैं वह फरिश्ता था जो मासूमों को बचाने आया था। जैनब अपने पेट में पल रही जिंदगी को लेकर नई सुबह में कदम रख रही थी। गांव वालों ने उसकी देखभाल की और उस दिन से दरियापुर पर सलीम शाह का खौफ हमेशा के लिए मिट गया।